अनावड़क वाक़े के ख़िलाफ़ आज चौथे रोज़ भी एयरपोर्ट रोड पर जो अनावड़क के इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज है और धरना उनका आज भी चौथे रोज़ जारी है। रोज़ बरोज़ इस धरने में जो इलाका मकीन है उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। न सिर्फ अनावड़क बल्कि क्वेटा शहर के दीगर इलाकों से आने वाले लोग भी यहाँ पर इजहार यकजहती के लिए आ रहे हैं। उनके साथ इजहार यकजहती कर न सिर्फ बैठ रहे हैं बल्कि मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा रहे हैं। अनावड़क के शहरी मलिकज़ादा याया काकड़ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर धरना जारी है, रोज़ बरोज़ तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो दानिश भाई आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमेशा जो हमारे मजलूम अक़वाम है उनकी आवाज़ बने। धरना इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए और चौथे दिन से जो धरना है वो जारी हैं। मामलात आपके सामने है, बलूचिस्तान के बिगड़ते हालात और स्पेशली जो उड़क में इस वक्त जो मसला जत्ते हैं वो उनकी अलगार और जिस तरह हमारे 5 शुहदा हुए हैं और हमारे 11 जो दो साथी अजीज़ है वो ज़ख्मी हुए और अभी तक हमारे 12 जो इलाकाई मकीन है वो लापता है। तो गवर्नमेंट की भी कोई रिट नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हुकूमत बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। बड़ी तादाद में लोग अपना जो प्रोटेस्ट है, एक एहतजाजी धरना है वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। आवाम का जो ताउन है, सपोर्ट है वो भी काबिल दीद है और दीदनी है कि जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया है, पानी की शक्ल में, खाने की शक्ल में, नाश्ते की शक्ल में यहाँ पे आ रहे हैं और यकजहती भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियाँ है वो भी यहाँ पे पहुँच रहे, अपनी आवाज़ हमारे साथ शामिल कर रहे हैं और हमारी जो सियासी समाजी तंजीमें वो यहाँ पे आ रही है, जो अपनी फरियाद है वो यहाँ पे लेकर आ रही है और सोशल मीडिया पे भी हमारे जो साफ़ी हज़रात है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो हम सब साथियों का भी बेहद मशकूर है और गवर्नमेंट से भी यही मुतालबा करते हैं कि खुदा रहा हमें जीने दिया जाए, हमें जीने का हक़ दिया जाए। हम मज़लूम हैं, हम महकूम हैं और हम इस वक्त पिसे हुए तबकात में शामिल है। कई मरतबा हमने आपकी आवाज़ पे लब्बैक करते हुए आपके कहने पे हमने अपने प्रोटेस्ट ख़त्म करवाए। पिछले हफ्ते भी हमारा जो प्रोटेस्ट था वो जारी था। आपने कहा कि हम श्योरिटी देते, गारंटी देते कि हम यहाँ से जो मसला जते उनका ख़त्मा करेंगे, अमन अमान यकीनी बनाएंगे, मगर बदकिस्मती से वो कुछ ना हो सका। उसके बदले में हमने अपने 5 जो हमारे प्यारे थे उनके जनाजे उठाए और हमारे लोग ज़ख्मी हुए, उनको गोलियाँ लगी। कल रात को हमारे एक ज़ख्मी है वो शहीद हो गया है और साथ ही साथ हमारे 12 लापता अफराद अभी तक उनका कोई सरोकार नहीं है कि किन के हाथ में। सरकार या तो हमें ये बताए कि हम बेबस है या सरकार हमें ये बताए कि हम कर रहे हैं। इन दोनों में तो कोई बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए ताकि हम अपने जो मौजूदा हालात है उनका सदेबाब खुद निकाला जा सके कबायली लेवल पे और हम एक तरतीब बनाए कि किस तरह हमने खुद को महफूज बनाना है, अपने इलाकों को महफूज बनाना है। हुकूमत के साथ मुतअद्दिद मुज़ाकरात के दौर चले, क्या वजह ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हुआ? असल में जो हमारे पास मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं उनके पास वो बेचारे भी खुद भी इख्तियार है, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। अभी CM है वो बिल्कुल भी इख्तियार है, अगर वो संजीदा मुज़ाकरात भी करे, अगर उनके पास इख्तियार ही नहीं है तो इसमें कोई ब्रेक थ्रू या कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकता है। कल रात को कुछ खबरें चल रही थी कि आपके उनके मुज़ाकरात हुए हैं। दरअसल CM साहब ने काफ़ी लोगों को यहाँ पे भेजा कि आप आ जाए हमारे साथ बैठे। सेनेटर्स भी आए हैं और यहाँ पे उनके जो सूबाई वज़ीर हैं हमारे हल्के से ताल्लुक़ रखता है PB 39 से, वो भी आए। तो उस सूरत हाल को देखते हुए कमेटी ने उनकी बात को देखते हुए ये फ़ैसला किया कि हम उनके मुज़ाकरात, उनकी बात सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं और कितनी हद तक वो पेशरफ्त और एक डेवलपमेंट ला सकते हैं। मगर जब उनसे बात हुई थी तो वो बिल्कुल इलाके की जो कमेटी है उन्होंने वाज़ेह बताया कि हमारे पास आपके जो मुतालबात है या जिस तरह आप हमें मुतमईन करना चाहते हैं उस तरह हम मुतमईन नहीं हो सकते। ये सारा जो मामला है अब आवाम के हाथ में, जो पंडाल में लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे लवाकिन बैठे हुए उनके हाथ में। तो फिर इन लोगों ने एक फेक खबर चलवाई थी जियो न्यूज़ के थ्रू कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए, धरना ख़त्म हो गया है। तो मैं समझता हूँ जो सहाफ़त है ये एक बहुत ज़िम्मेदार पेशा है, मीडिया को चाहिए कि पॉजिटिव रोल अदा करे। फिर हम लोगों ने खुद यहाँ पे एक वीडियो क्लिप जारी किया कि भाई हमारा कोई मुज़ाकरात नहीं हुआ है और ना कामयाब हुए, हमारा धरना जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। धरना बदस्तूर जारी रहेगा। मलिकज़ादा याया काकड़ मौजूद थे, धरने के मुंतज़मीन में से एक हैं और वो यही कह रहे थे कि हुकूमत की जानिब से जो है मुज़ाकरात के लिए वफूद तो भेजे गए लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं था, जिसकी वजह से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। आज चौथा रोज़ा ये धरना जारी है और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तब तक ये धरना जारी रहेगा।